वो एक ऐसे गांव में पैदा हुआ जहां ना बिजली थी ना ही स्कूल। उसने मौलवी से सुन रखा था सऊदी अरब में एक ऐसी जगह है जहां हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, वहां अल्लाह का घर भी है। वो देखना चाहता था अल्लाह का घर कैसा होता है। उसका ख्याल था अल्लाह का घर सोने चांदी से भरा पड़ा होगा, वहां जन्नत की हूरें भी होंगी। मक्का की तड़प उसके दिल में कूट कूट कर भरी पड़ी थी। उसने सुन रखा था लोग हज करने के लिए जाते हैं। एक दिन उसने घर जाकर बाप से कहा मैं हज पर जाना चाहता हूँ। बाप से झगड़ा हो गया कि तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि हज पर जा सको। ये नौजवान घर से भाग जाता है, लाहौर जाकर किसी सिड़ की भैंसों की देखभाल करना शुरू कर देता है। वहां से भी भाग जाता है, उसका एक मकसद होता है हज पर जाना। चनाचा उसे पता चलता है लोग हज करने के लिए कराची जाते हैं। कराची जाने के लिए लाहौर स्टेशन पर जाना पड़ेगा। कोई शख्स उस पर तरस खाकर उसे लाहौर स्टेशन पर छोड़ जाता है। अब वहां स्टेशन पर जाकर परेशान हुआ लोगों से पूछता फिर रहा था मुझे कराची जाना है, कराची कैसे जाऊं। वो कई दिनों तक लाहौर स्टेशन पर फिरता रहा। बिला आखिर ट्रेन के कंडक्टर ने सोचा बेचारा कई दिनों से परेशान है और इसके दिल में आया मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। चनाचा कंडक्टर ने उसे कहा तुम मेरे साथ ट्रेन में बैठ जाओ, मैं तुम्हें कराची पहुंचा दूंगा। इस तरह उसका कराची जाने का इंतजाम हो गया और वो कराची पहुंच गया। वहां पहुंचकर फिर से लोगों से पूछने लगा मुझे हज पर जाना है, कैसे जाऊं। किसी ने उसे हाजी कैंप जाने का रास्ता बता दिया। वो वहां भी चला गया। वहां तो हज के लिए पूरे शहर से लोग आए हुए थे, अगरचे उसके पास हज के लिए वसाइल नहीं थे। उसके पास ना टिकट थी, ना ही पासपोर्ट और ना ही पैसे, लेकिन उसके दिल में हज करने का सच्चा जज्बा मौजूद था। एक दिन उसके दिल में ये ख्याल आया जो हाजियों का सामान जहाज पर लेकर जाने वाले कुल्ली हैं, उनकी एक मखसूस वर्दी है और उन्हें ऊपर जाने की इजाजत भी होती है, लिहाजा मुझे किसी कुल्ली से दोस्ती लगानी चाहिए। फिर उसकी दोस्ती एक कुल्ली से हो गई और वर्दी पहनकर वो हाजियों का सामान रखता रहा और वो सामान उठाने के बहाने जहाज पर आता जाता रहा। जब उसे लगा अब हाजियों की रवानगी होने वाली है तो वहीं छुप गया। अब वहीं पर इधर उधर वक्त गुजारने लगा। उसने जहाज पर एक बंदे के साथ जान पहचान भी कर ली और उससे कहा जब जद्दा आए तो मुझे बता देना। चनाचा जब जद्दा शहर की रोशनियां सामने नजर आने लगी और बहरी जहाज साल के करीब पहुंच गया, वो शख्स ने उस गवाले को बताया वो देखो जद्दा आ गया। वो शख्स ने देखा, वो नौजवान उठा और जहाज से समंदर के अंदर छलांग लगा दी। उसे तो तैरना भी नहीं आता था। चनाचा जब वो समंदर के अंदर गया तो ऊपर ही नहीं आया। जब वो शख्स ने देखा ये तो नजर ही नहीं आ रहा, वो समझ गया ये नौजवान डूब गया है। उसने सोचा अल्लाह को यही मंजूर होगा। जब वो शख्स ने हज कर लिया और हरम शरीफ से बाहर निकल रहा था, उसने देखा वो गवाला भी हरम शरीफ से बाहर निकल रहा है। उस शख्स ने फौरन गवाले से पूछा आप तो वही हो ना जिसने समंदर में छलांग लगा दी थी। वो कहने लगा हाँ मैं वही हूँ। उसने गवाले से पूछा तुम्हारे साथ क्या बीती। गवाले ने जवाब दिया मेरे साथ चलो, मैं आगे चलकर सब बताता हूँ। चनाचा वो शख्स गवाले के साथ चल पड़ा। जब वो बाहर निकले तो देखा एक नई गाड़ी खड़ी है और ड्राइवर इंतजार कर रहा है। गवाला उस कार के अंदर बैठ गया और उस शख्स को भी अपने साथ बैठा लिया। ड्राइवर उनको एक मकान पर ले गया जो बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था। अंदर जाकर देखा तो घर बहुत ही खूबसूरत है। गवाले ने उस शख्स को बैठाकर नौकर से कहा खाने पीने के लिए कोई चीज लेकर आओ। उस आदमी ने हैरान होकर पूछा मुझे बताओ तो सही ये माजरा क्या है, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। पहले ये देखो ये कार भी मेरी है, ड्राइवर भी मेरा है, घर भी मेरा है। वो शख्स ने फिर पूछा ये सब कुछ तुम्हारे पास कैसे आया। फिर गवाले ने उसे बताना शुरू कर दिया कि मेरे दिल में अल्लाह का घर देखने का बहुत शौक था। इस शौक और मोहब्बत का सिला मुझे अल्लाह ने दिया है। जब मैं जद्दा पहुंचा तो मैंने अल्लाह से कहा ए अल्लाह बस मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूँ। ये कहकर मैंने छलांग लगा दी। मुझे तैरना तो नहीं आता था, बस ऐसे ही हाथ पांव मारता रहा। इसके बाद लहर खुद ही मुझे धकेल कर साल की तरफ ले जाती रही। जब मैं साल पर पहुंचा नींद और बेहोशी की हालत में था। जब मैं उठा तो सुबह तहज्जुद का वक्त था। मैंने इधर उधर देखा तो बाहर जाने के सब रास्ते बंद थे। साल के साथ ग्रिल लगी हुई थी और आगे दरवाजा बंद था। मैंने देखा ग्रिल की दूसरी तरफ एक कोठी नुमा घर है और इस घर के सैन में गाय बांधी हुई है।
दो आदमी इस गाय का दूध निकालने के लिए आए, मगर गाय उनसे मनूस नहीं थी, जिसकी वजह से गाय उन लोगों के काबू में नहीं आ रही थी। वो दूध निकालने के लिए बैठ गए, मगर गाय उन्हें बैठने ही नहीं दे रही थी। एक आदमी गाय को पकड़ता तो दूसरा आदमी थन को हाथ लगाता, तो गाय भागकर दूसरी तरफ चली जाती। वो कुछ देर इस गाय के साथ कुश्ती करते रहे। मेरा तो काम ही यही था। जब मैंने ये मंजर देखा तो मैंने आवाज़ देकर उन्हें अपनी तरफ मतवज्जा किया और इशारे से उन्हें समझाया, इसका दूध मैं निकाल देता हूँ। उन्होंने कहा आ जाओ। मैंने कहा ये जंगला है, मैं तो नहीं आ सकता। अल्लाह की शान, वो कोठी एक डायरेक्टर की थी, उसका एक ही बेटा था। डॉक्टर ने उसे हदायत की हुई थी कि अपने बेटे को गाय का दूध पिलाया करे। उसने स्पेशल अपने बेटे के लिए वो गाय रखी हुई थी। गाय में दूध तो होता था, मगर वो निकालने नहीं देती थी, जिसकी वजह से उस डायरेक्टर और उसकी बीवी को बड़ी परेशानी थी। अब जब मैंने उनसे कहा मैं दूध निकाल देता हूँ, वो लोग गेट का ताला खोलकर अंदर ले गए। जब मैंने गाय को जरा हाथ फेरा और उससे अपने अंदाज से बात की तो वो मनूस हो गई। मैंने उन्हें इस गाय से 8 से 10 किलो दूध निकाल कर दे दिया। जब डायरेक्टर की बीवी ने जब ये देखा तो बहुत खुश हुई, कहने लगी आज तो मेरा बेटा सारा दिन दूध पिएगा। फिर वो कहने लगी इस बंदे को जाने नहीं देना। जब डायरेक्टर से मेरी मुलाकात हुई तो उसने मुझसे पूछा कहाँ से आए हो। मैंने बताया मैं पाकिस्तान से हज करने के लिए आया हूँ। कहने लगा हम तुम्हें वापस नहीं जाने देंगे, तुम अच्छा दूध निकाल लेते हो। मैंने कहा मैं दूध तो निकाल दिया करूँगा, लेकिन मैंने हज भी करना है। वो कहने लगे फिक्र ना करो, तुम्हें हज भी करवा देंगे। फिर उसकी बीवी ने अपने वालिद को फ़ोन किया और सारी तफसील बता दी। उसके वालिद ने 200 गाय का बाड़ा बनाया हुआ था। चिन्नाचा उसने जब ये बात सुनी तो वो बहुत खुश हुआ। हमें भी ऐसे ही एक्सपर्ट बंदे की ज़रूरत है। चिन्नाचा उन्होंने मुझे उसके पास पहुंचा दिया। जब मैं वहां पहुंचा तो उसने कहा तुम मुझे सुबह शाम दूध निकाल कर दिया करो। जब दूध निकालने का टाइम आया तो मैंने 20 से 25 गाय का दूध मिनटों में निकाल दिया। वो बहुत हैरान हुआ, इतना दूध भी निकल सकता है। वो मुझे कहने लगा तुम यही रहो, हम तुम्हें हज भी करवा देंगे। मैंने उनसे कहा मुझे घर जाना है, मेरे बीवी बच्चे वहाँ हैं। उसने कहा तुम फिक्र ना करो, मैंने एक नया घर बनाया है, वो घर मैं तुम्हें देता हूँ और ये गाड़ी भी तुम्हें तोहफे में देता हूँ। अब तुम अपने बीवी बच्चों का बताओ, मैं आने वाले जहाज से उन्हें भी बुलवा लेता हूँ। तुम्हारे बीवी बच्चे यहाँ पहुँच जाएंगे। अब मैंने हज भी कर लिया है। ये अल्लाह ताला के घर को देखने की बरकत है। मुझे अल्लाह ताला ने दुनिया की नेमतें भी अता कर दी। अब मैं यहीं रहूँगा।